हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सब सीखेंगे एक्सेल के सैंपल पेपर 1 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें आप 9 क्वेश्चंस देखेंगे। आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दिया गया है। ये 9 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। साथ ही आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं उस दौरान भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अन्यथा यदि आप कोई भी स्टेप मिस कर जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आप इस क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ एक्सेल का जो फाइल है इसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है ओपन योर एक्सेल फाइल एंड डू द फॉलोइंग। यू नीड टू कैलकुलेट द शेडेड फील्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन योर वर्कशीट विल लुक लाइक बिलो मेंशन इमेज। यानी कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसी फॉर्मेट में अरेंज करना है। यदि हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपका जो वर्कशीट है वो कुछ इस तरीके से शो करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम इसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप देखेंगे ओपन द डेटाबेस शीट, सेट द प्रोडक्ट आईडी कॉलम इन सच अ वे so that prefix and suffix would add with number automatically। एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना है। जो भी एक्सेल फाइल आप डाउनलोड किए हैं उस एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मेंशन है, इस तरीके से प्रोडक्ट आईडी दिया गया है। आपको बिल्कुल इस फॉर्मेट में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितना भी प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है इसको आपको सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो सारा का सारा प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कीजिएगा, तब आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आना है कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे जनरल लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद जैसा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये आप जान लीजिए। प्रीफिक्स वो वर्ड होगा जो कि आपके मेन जो नंबर है उसके पहले होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पी और डैश जो दिया गया है ये मेरा प्रीफिक्स है। उसके बाद जो सफिक्स है वो डैश के साथ 1819 जो ऐड है ये आपका सफिक्स है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 23, 24, 25 इस तरीके से जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है ये सारा नंबर इस वाले फील्ड के अंदर आना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करना है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लेना है। इन्वर्टेड कॉमा लेने के बाद यहाँ पे कैपिटल पी डैश लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा फिर से आप ऐड कीजिए। उसके बाद 2 जीरो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद अब लास्ट में देखेंगे, लास्ट के लिए आपको यहाँ पे डैश 1819 दिया गया है, तो सिंपली हम इस वर्ड को यहाँ पे टाइप कर देंगे डैश 1819। देने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं, यहाँ पे देखिए एक सैंपल आपको शो कर दे रहा है, यानी कि अब ये फॉर्मेट सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है यदि आप इसको सही से ऐड कर देते हैं तो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट में अरेंज हो गया। तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चंस की और, जिसमें हम लोग फेच द डेटा ऑफ जीएसटी रेट फ्रॉम टेबल रेंज। ये जो रेंज दिया गया हुआ ये आपको एक्सेल फाइल में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रेंज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम के सामने ही उसका जीएसटी रेट दिया गया है। आपको ये सभी जीएसटी रेट्स को इस वाले कॉलम में लाना है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि एक्सेल में दिया गया है। एच लुकअप फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए डेटा है, इसीलिए हम लोग एच लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगा, एच लुकअप फॉर्मूला यदि आपने नहीं यूज किया है अभी तक तो आपको इसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। लुकअप वैल्यू को सिंपली हम प्रोडक्ट जो नेम है उसको लेंगे। उसके बाद आपको कॉमा ऐड करना है। कॉमा ऐड करने के बाद अब आपसे पूछा जाता है टेबल एरे, यानी कि ये जो पूरा टेबल है आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है।
पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 से इसको लॉक कर दीजिएगा। वन टाइम आप F4 प्रेस करेंगे तो पूरा टेबल लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद आपसे पूछा जाता है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर यानी कि जो डेटा है, यानी जो भी मेरा जीएसटी रेट है वो सेकंड रो में है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, फिर से कॉमा दीजिएगा। अब उसके बाद आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 केस आते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यदि हम लोग ट्रू लेना चाहते हैं तो 0 यानी कि फिक्स रेट हो जाएगा, यानी कि अगर हाइलोजन है तो हाइलोजन का जो 80% है वही आना चाहिए, तो हमको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली 0 लेंगे। 0 लेने के बाद सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हाइलोजन का जीएसटी रेट कर निकल करके आ गया। चलिए देखते हैं किसका। हाँ, हाइलोजन का है। देखिए हाइलोजन का 18% आ गया। इसी तरीके से अब इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। जैसे एलईडी का देखिए, एलईडी का 28% था तो यहाँ पे एलईडी का 28% आ चुका है। तो इस तरीके से आप जीएसटी रेट को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें डेट ऑफ सोल्ड का जो कॉलम है शुड नॉट एक्सेप्ट संडे। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जो ये डेट ऑफ सोल्ड का जो कॉलम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो डेट लिखे हुए हैं, इसमें हमको ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि संडे का डेट को ये एक्सेप्ट ना करे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इस डेट को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। सिंपली Ctrl+1 प्रेस करके डेट में लॉन्ग डेट लेते हैं। ओके, अब देखिए जैसे ये सैटरडे था, यानी 20 अक्टूबर 2018 जो कि सैटरडे है, यानी कि 21 यहाँ पे संडे होगा। यदि हम यहाँ पे 21 ऐड करते हैं तो ये जो संडे अभी जैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हमको ऐसा फॉर्मेट देना है कि जब हम संडे का कोई भी डेट कहीं पर भी ऐड करेंगे तो वो संडे का डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आइएगा। डेटा मेन्यू में आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टम लेना है। कस्टम लेने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, जो कि है वीक डे का फॉर्मूला। इक्वल टू दे करके यहाँ पे आपको वीक डे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और यहाँ पे पहला जो डेट है उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद हम लोग नंबर 2 का फॉर्मेट यूज करेंगे, यानी कि वीक डे में हम 2 नंबर को लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लेस देन फिर ग्रेटर देन का साइन दीजिएगा। उसके बाद वीक में 7 डेज होते हैं तो यहाँ पे हम 7 टाइप कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यदि हम देखें इसको, अगर हम अभी 21 में अगर अप्लाई करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपको इस तरीके से ये एरर दिया, यानी कि अब ये संडे का डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं पर भी हम अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे देखिए 10 नवंबर सैटरडे था, यदि हमने यहाँ पे 11 नवंबर देते हैं तो संडे का डेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एंटर किए, देखिए यहाँ पे दे रहा है द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिनाइड, यानी कि संडे का डेटा को आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 5वां क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर में कैलकुलेट करना है टोटल प्राइस। यानी ये जो आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पे हमको टोटल प्राइस कैलकुलेट करके बताना है, जिसमें ये 3 चीजें यहाँ पे हमको यूज करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वल टू आपको ऐड करना है, जितने भी सोल्ड क्वांटिटी है उसको आप इनटू कर दीजिएगा यूनिट प्राइस के साथ में। तो ये आपका पहला हुआ, पहला केस सॉल्व हुआ। इसमें अब क्या करना है, हमको यहाँ पे इसका जो जीएसटी है उसको भी निकालना है। तो इनटू कर दीजिएगा इसको और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो अब क्या हुआ, इस सोल्ड क्वांटिटी में जितना यूनिट प्राइस था उसका यहाँ पे जीएसटी अभी निकल के आ गया है। इसके साथ अब हमको इसमें प्लस कर देना है जितना यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी था उसके साथ इनटू कर देंगे यूनिट प्राइस को। तब आपका यहाँ पे देखेंगे एक अगर यूनिट प्राइस का दाम इतना है तो 25 यूनिट प्राइस का दाम प्लस उसमें जीएसटी रेट लगने के बाद टोटल प्राइस आपका इतना होता है। क्वेश्चंस में आप यदि देखेंगे तो आपको जो इमेज मैंने प्रोवाइड किया था वहां पे भी आप देख सकते हैं 28,910 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया ये अब प्रॉपरली सही हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करके सभी में आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब हम लोग अपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की और, जो कि नंबर 6 है। इसमें आपको क्या बोला गया है, हाईलाइट करना है प्रोडक्ट आईडी विथ येलो फिल कलर, डेट ऑफ सोल्ड इज बिफोर 25/10/2008। यानी कि जो भी आपको प्रोडक्ट आईडी दिया गया है
उसको आपको येलो फिल कलर से हाईलाइट कराना है। साथ में जो डेट ऑफ सोल्ड था उसका जो डेट है वो लेस होना चाहिए 25/10/2018 से। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अपने एक्सेल फाइल में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी जिसको आपको हाईलाइट कराना है, इस प्रोडक्ट आईडी को आप यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे न्यू रूल्स के अंदर में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान पूर्वक पहले सुनिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पहला डेट है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो दोनों सेल्स है, यहाँ से आपको डॉलर का जो सिंबल है इसको आपको रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आप डॉलर का सिंबल हटा दीजिएगा। डॉलर का सिंबल हटाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेस देन, जो कि हमको बिफोर बोला गया है तो हम लेस देन का साइन देंगे। उसके बाद डेट का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। डेट का फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले ईयर आता है, तो ईयर हमारा 2018 था। इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कॉमा देंगे। मंथ जो कि हमारा था 10 और डेट था 25, यानी कि इससे लेस होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट में आपको आना है। आने के बाद फिल में आ जाइएगा और यहाँ से येलो कलर ले लीजिए और सिंपली ओके करके इसको भी आप ओके कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा डेट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका, जो कि लेस था आपका 25 से। ये देखिए क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ था 25/10/2018। यहाँ पे जो सैंपल इमेज मैंने आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल आपको एग्जैक्ट मैच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। खास करके इसका क्वेश्चंस आपको एग्जाम में और इंटरव्यू वगैरह में ज्यादातर करके पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रिएट ए पाइवोट चार्ट एज अबव फॉर्मेट, ऑल्सो इंसर्ट टाइमलाइन ऑन डेट ऑफ सोल्ड, नाउ शो ऑल द डेटा ऑफ एलईडी, हैलोजन एंड लो प्रेशर सोडियम लैंप ऑफ इतना। इसका बोलने का मतलब ये है कि आपको एक पाइवोट चार्ट क्रिएट करना है, जिसमें आपको टाइमलाइन का भी यूज करना है। साथ में आपको जो डेटा यहाँ पे जो आपको दिखाना है वो किसका दिखाना है, एलईडी, हैलोजन और लो प्रेशर सोडियम लैंप का। इन तीनों का डेटा आपको शो करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इस तरीके से चार्ट आपका आना चाहिए। साथ ही में ये आपका यहाँ पे टाइमलाइन यहाँ पे शो होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंपली एक्सेल में आ जाइए। अब यहाँ पे हमको सारा डिटेल आपको निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे पाइवोट चार्ट लेना है। पाइवोट चार्ट लेने के लिए आपको सिंपली इंसर्ट मेन्यू में आना है। उससे पहले आपका जो भी डेटा है उसको आप यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर लीजिएगा डेटा में। उसके बाद पाइवोट चार्ट में यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो जो पाइवोट चार्ट हम बना रहे हैं वो इसी डेटाबेस सीट में है। फिलहाल हम एक नया सीट ले करके इसको इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू वर्कशीट में रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको टेबल और चार्ट दोनों देखने को मिल जाएंगे। फिर हम चार्ट को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे आपको सेट करके दिखा देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला गया था, यहाँ पे आप एक बार गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है हमको डेट ऑफ सोल्ड नाउ सो द डेटा निकालना है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस डेटा को आपको इस तरीके से करना था। यहाँ पे हमको दो चीजें चाहिए, पहला टोटल प्राइस, दूसरा प्रोडक्ट नेम। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट नेम और जो हमारा टोटल प्राइस था इसको हम लोग इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका चार्ट तो कॉलम वाइज आ रहा है, लेकिन हमारा चार्ट तो इस तरीके से हमको लेना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप के अंदर आ जाना है। आने के बाद आप यहाँ पे पाई चार्ट में आ जाइए। पाई चार्ट में आने के बाद लास्ट में जो चार्ट दिया होगा आपको इसको ले लेना है और सिंपली ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका चार्ट यहाँ पे बन चुका होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया था एलईडी, हैलोजन और लो प्रेशर सोडियम लैंप को ही दिखाना है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर से सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं। एलईडी को दिखाना है, हैलोजन को और लो प्रेशर सोडियम लैंप को ही शो कराना है। सिंपली इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से आ गया। अब जो कलरिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप डिजाइन में जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए कलर मिलेगा। यहाँ से हम इसका अलग अलग कलर फॉर्मेट ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इससे मैच करता हुआ ये कलर ले लेते हैं, जो कि हमारे इस चार्ट के साथ में मैच कर रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज इसका शो कराना है। सबसे पहले हम चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम डिज़ाइन में आए तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है।
कोई भी डिज़ाइन आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने दिखाया आप उसी को ही यूज़ करें। कोई सा भी एक डिज़ाइन यहाँ पे ले लीजिए इस तरीके से। उसके बाद अब आपको राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा लेवल में आइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी में उसका जो परसेंटेज फॉर्मेट है डेटा का वो रेंज यहाँ पे शो किया हुआ। तो सिंपली हम वैसा शो कराना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल में आना है और ऐड डेटा लेवल में क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे देखेंगे ये सारा का सारा जो डेटा शो कर रहा है ये नंबर फॉर्मेट में है। आपको क्या करना है, सम ऑफ टोटल प्राइस जो वैल्यू में होगा यहाँ पे आप आइए, व्यू फील्ड सेटिंग के अंदर आ जाइएगा, यहाँ पे शो वैल्यू एस के अंदर में आइए और यहाँ पे परसेंटेज का जो ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से परसेंटेज फॉर्मेट में डेटा शो हो जाएगा। साथ ही इसमें हमको क्या करना है, इसका जो हेडिंग था प्रोडक्ट नेम वाइज टोटल प्राइस, इसको भी हमको ठीक करना होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे टोटल में डबल क्लिक कीजिए और सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं हम फिलहाल। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं नेम वाइज टोटल सेल्स प्राइस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपका चार्ट यहाँ पे 100% ओके है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस चार्ट को कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने पहले जो सीट का डेटाबेस था वहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके आपने जो चार्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली अब आप इसको छोटा कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमारा चार्ट का काम खत्म हो चुका है। हमें अब यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए जो कि क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया था, टाइमलाइन भी हमको ऐड करना है डेट ऑफ सोल्ड का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपली इसी चार्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ पे पाइवोट चार्ट एनालाइज के अंदर आ जाइएगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट टाइमलाइन मिलता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ सोल्ड के लिए, माने डेट के लिए ही ये होता है। तो सिंपली आप इसको लेकर के ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये टाइमलाइन आ गया। अब यहाँ पे चार्ट में जो देखेंगे आप नवंबर का डेटा हमने यहाँ पे शो किया है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कीजिए, नवंबर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से नवंबर का डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो मेरा 7 था इसको हम लोग सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट द नेट क्वांटिटी सोल्ड इन सेल फॉर द गिवन प्रोडक्ट नेम। यानी कि एक्सेल फाइल में आप देखिए यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट नेम दिया गया है इसका हमको टोटल क्वांटिटी जो सेल हुआ है वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली सम इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इक्वल टू दीजिएगा और यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर दीजिएगा सम इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। उसके बाद अब हमको यहाँ पे रेंज बोला गया है, रेंज यानी कि जो प्रोडक्ट नेम है उसका रेंज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में जो मेरा प्रोडक्ट है इसका निकालना है। उसके बाद कॉमा देंगे। अब आता है सम रेंज। सम रेंज में हमको नेट क्वांटिटी जो है यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सोल्ड का जो कॉलम है इसके सभी डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं, डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ पे देखिए एलईडी का 1497 आया था। यहाँ एक्सेल सीट में भी आप देख सकते हैं 1497 आया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चंस की ओर, जिसके अंदर हम लोग सीखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा ऑफ ट्यूबलाइट एंड हाइलोजन इन सेल N7। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि जो भी डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है इस डेटा में हमको हाइलोजन और ट्यूबलाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करके देना है N7 रेंज से। ठीक है, यहाँ पे N7 रेंज में हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा हमको निकालना है, जैसे प्रोडक्ट नेम वाइज हमको हाइलोजन लेना है और यहाँ पे हमको ट्यूबलाइट लेना है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे फिलहाल ले लेते हैं इसको पेस्ट करके। इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया। अब जो डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है वो निकालना है N7 में। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार हाइलोजन और ट्यूबलाइट, यही दो डेटा बोला गया है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए ट्यूबलाइट एंड हाइलोजन, ठीक है, यही डेटा है। अब सिंपली क्या करना है आपको, आपका जो टेबल है इस पे आप क्लिक रखेंगे। सबसे पहले कॉपी रेंज को कैंसिल कर देते हैं। अब सिंपली क्या करना है, डेटा में आइए। डेटा में आने के बाद यहाँ पे देखिए फिल्टर रहेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे एडवांस लिखा हुआ रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्टेड है। कॉपी टू अनदर लोकेशन लीजिएगा। अब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में आप वो डेटा सेलेक्ट कीजिए जो हमको निकालना है
उसके बाद कॉपी टू, यानी कि डेटा जो कॉपी होगा वो कहाँ पे आना चाहिए, तो ये जो हमारा डेटा आएगा वो N7 में आना चाहिए और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आप ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो डेटा मिलेगा वो केवल हाइड्रोजन और ट्यूबलाइट का ही डेटा आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर के देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया है आज के इस वीडियो में, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो नंबर 1 क्वेश्चन था ये लिंक था सभी के साथ में। देखिए जैसे ही हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आप देखिए हमारा पूरा का पूरा सीट इसी फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। कोई भी मिस्टेक होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3, 4, 5 दफे देखिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। और ये जो क्वेश्चन फाइल है एक्सेल का फाइल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके इसको जरूर डाउनलोड करके इसको सॉल्व कीजिएगा।